हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस यानी मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास में एमपीएस 004 का सब्जेक्ट है, या इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, चाहे राजनीतिक सिद्धांत के अंदर या फिर वो तुलनात्मक अध्ययन के अंदर, जो सामाजिक समझौते का जो राज्य का सिद्धांत है यानी राज्य की जो उत्पत्ति है वो सामाजिक समझौते के कारण हुई है, उसकी आलोचना करनी है। तो भाई आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई सामाजिक समझौते यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट था क्या, किस वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई है, किन परिस्थितियों में राज्य की उत्पत्ति हुई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप उसको देखिए। जब तक आप लोगों को वो समझ नहीं आएगा तो आप लोगों को ये वीडियो भी समझ नहीं आएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। सो गाइस, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता क्या था। तो बहुत सारे ऐसे विचारक जैसे लॉक, रूसो और हॉब्स, ये ऐसे विचारक रहे जिन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौते के कारण हुई। सामाजिक समझौते के बाद ही राज्य समाज में उभर कर हमारे सामने आए। परंतु ऐसे कई सारे विचारक हैं जिन्होंने इनकी कटु आलोचनाएं करी है। अब आप कहोगे आलोचनाएं क्यों करी है, जैसे बहुत सारे राइटर है आपके, ग्रीन है, सारसर है ना, या और भी जो वुल्जे है, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत शास्त्री हैं जिन्होंने क्या किया है, या दार्शनिक है जिन्होंने क्या किया है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना करी और उन्होंने कहा है कि नहीं, राज्य की जो उत्पत्ति है वो किसी भी आधार पे सामाजिक समझौते के कारण हुई ही नहीं है। ये एक कपाल या हम कह सकते हैं कोरी कल्पना है, सामाजिक समझौता ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे सर हेनरी मन है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई समाज सरकार की उत्पत्ति इस वर्णन से बढ़कर व्यर्थ और वस्तु क्या हो सकती है। यानी अगर हम कहें समाज या फिर हमारा जो राज्य है, अगर उसकी उत्पत्ति समझौते के कारण हुई है तो उससे बुरी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इन्होंने तो इतना तक कह दिया। देखो, बुराई यही करनी है हमें इसके अंदर, तो आप लोग थोड़े सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझनी है तो आप लोगों को ये समझ नहीं आएंगे। पहले आप उसको ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बैंथम, इसके अलावा फेडरिक पोलक, वाहन, एडमबर्ग आदि विचारकों ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना करी है। और अगर हम बात करें सामाजिक समझौते के सिद्धांत, तो इनकी आलोचना एक तो ऐतिहासिक, दार्शनिक, साथ ही साथ वैज्ञानिक और आपके तार्किक, इन चारों आधार पे की जाती है। चारों आधार पे हमने कई सारे पॉइंट्स बनाए, जैसे देख सकते हो आप। ऐतिहासिक आधार पे हमने लगभग 3-4 पॉइंट आपके बनाए रखे। इसके बाद में आगे दार्शनिक के भी ऐसी पॉइंट बना रखे हैं। तो बहुत बड़ा आंसर है, आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, आप अच्छी तरीके से अपने एग्जाम में इसको लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, ये ऐतिहासिक आधार पर आलोचना करते हैं कि जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत पे जो सिद्धांत शास्त्री कहते हैं कि भाई राज्य की उत्पत्ति हुई है, वो कतई नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। सामाजिक समझौता जो है वो क्या है, अनैतिहासिक है। अनैतिहासिक यानी क्या है कि भाई इसका कोई इतिहास ही नहीं है, ऐसा कोई सामाजिक समझौता। देखिए यहाँ पर क्या हमने बताया है कि भाई ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक समझौता का सिद्धांत असत्य यानी झूठ है, गलत है। इतिहास में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि भाई आदिकालीन से जो मनुष्य है उन्होंने आपस में पारस्परिक रूप में समझौता किया हो और राज्य की स्थापना की हो। ऐसा में कोई भी हमें क्या नहीं मिलता, हमें ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिलता, ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डॉक्टर जो गार्डनर है, इनका क्या कथन है, उन्होंने कहा है कि भाई इतिहास में ऐसी कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई भी हमें अवस्था नहीं मिलती जिनके अनुसार ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी हमें पता नहीं जो ये कहे कि भैया हम इनके समझौते के कारण में, ऐसे राजाओं के समझौते के कारण या ऐसे फलाना व्यक्ति के कारण समझौते हुए, इनके बीच में समझौते हुए, इस समाज के बीच में समझौते हुए और राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए ये कहते हैं कि भाई जो रूसो है या फिर जो जॉन लॉक है या फिर जो आप लोगों के लिए हॉब्स है, उनकी वो कोरी कल्पना है और समाज में कोई भी ऐसा समझौता जो है वो हुआ ही नहीं है। दूसरी, जो प्राकृतिक अवस्था की जो धारणा है वो बिल्कुल गलत है। ये आलोचना करते हुए ये भी कहते हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत पे तीनों या जितने भी सिद्धांत शास्त्री हैं उन सबका कहना है कि मानव इतिहास में एक ऐसा समय था जब वो प्राकृतिक अवस्था भी थी। मानव इतिहास को हम दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक अवस्था और दूसरा सामाजिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था वह थी जब मनुष्य आदिवासी या जंगली रूप में ऐसे रहता था, और जो सामाजिक अवस्था जिसमें मनुष्य थोड़ा सा सभ्य हो गया था, स्थायी रूप से बसकर रहने लगा था और अच्छी तरीके से अपना विकास करने लगा था। तो ऐतिहासिक दृष्टि से हम ये देखते हैं कि समाज में जो विभाजन है ये क्या है, असत्य है। समाज का जो ऐतिहासिक विभाजन है, प्राकृतिक अवस्था जैसी कोई चीज़ हमारे समाज में कभी हुई नहीं, क्योंकि इतिहास में हमें ऐसी कोई भी अवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता और मनुष्य जो है संगठित रूप से अपना जीवन जी रहा हो, ऐसा कोई भी हमें समाज मिलता ही नहीं है।
यानी जिसमें मनुष्य अकेला रहता हो, संगठित ना हो। अगर उसे शिकार करने के लिए भी जाना होता था तो वो मनुष्य कभी अकेला नहीं जाता था। वो ऐसी अवस्था थी जब मनुष्य लोगों को जानता ही नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे समय में था, लेकिन मनुष्य ऐतिहासिक रूप से अपने परिवार को आगे बढ़ाने में, अपने सुरक्षा के भाव के लिए मनुष्य हमेशा क्या करता है, संगठन बनाकर अपने साथ में रहता है। तो ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या किया, संगठन का निर्माण किया। अच्छा, तो दूसरी बात, राज्य का जो विकास है वो राज्य जो है विकास का परिणाम है, ना कि निर्माण का। यानी राज्य विकसित हुआ है, जैसे कि हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई है जिसमें हमने ये बताया था कि राज्य का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, तो राज्य का विकास हुआ है, ना कि किसी ने निर्माण किया है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कोई समझौता हो, कोई भी ऐसा नहीं है। तो राज्य का जो इतिहास है, इतिहास से हमें ये पता चलता है कि भाई राज्य जो है अन्य संस्थाओं की तरह उसका विकास भी धीरे धीरे हुआ है। समाज में सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य ने पहले अपने परिवार बनाए, फिर अपने कुल बनाए, फिर अपने कबीले बनाए, और फिर धीरे धीरे इस तरीके से क्या हुआ, राज्य का आविष्कार हुआ या राज्य जैसी संस्था का निर्माण हुआ। इसके बाद में हम देखेंगे लॉ फर के शब्दों में कि भाई परिवार की भांति राज्य में, समाज में राज्य की आवश्यकता महसूस हुई तो लोगों ने धीरे धीरे आपस में कोई समझौता नहीं किया, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार में लोगों को पावर्स दे दी, लोगों को शक्ति दे दी, और उस पावर्स का वो सदुपयोग कर सके, उसके नियंत्रण के लिए उन्होंने कई ऐसी संस्थाओं का भी निर्माण किया, और ऐसे चल के आगे चलकर क्या हुआ, राज्य का उत्पन्न हुआ। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाई सामाजिक समझौता इस तथ्य को अस्वीकार कर सकते हैं, हम सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है इसको हम अस्वीकार करेंगे, हम इसको मानेंगे नहीं। और विशेष संदर्भ में हम कहें राज्य का जो निर्माण जो हुआ नहीं, राज्य विकसित हुआ है समाज के लोगों के द्वारा। ये कुछ पॉइंट रहे आप लोगों के जो ऐतिहासिक आधार पर राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना करते हैं। अब हम बात करेंगे दार्शनिक यानी फिलोसफर आधार पर। तो दार्शनिक आधार पर राज्य के जो सिद्धांत हैं इसकी आलोचना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, यानी राज्य की जो सदस्यता है वो क्या है, अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं। इसका मतलब यह है, आप लोगों को ध्यान से समझना है कि भाई राज्य जो है उसकी सदस्यता अनिवार्य है, यानी समाज में जो राज्य है वो सामाजिक लोगों के कारण विकसित हुआ है, वो इच्छाओं की वजह से निर्मित नहीं हुआ कि लोगों की इच्छा हुई और उन्होंने सुबह सो के उठे, चल भाई समझौता कर लेते हैं और राज्य बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, वो अनिवार्य है, लोगों की आवश्यकता थी। लोग समाज में एक दूसरे से असुरक्षित महसूस करते थे, इसीलिए लोगों ने क्या किया, अपने एक ऐसे संस्थाओं का या ऐसे नियंत्रणकारी लोगों के हाथ में शासन देने की उन्होंने शुरुआत करी, और इस तरीके से राज्य का निर्माण हुआ। देखो बर्क क्या कहते हैं आगे, एडम बर्क, इनके अनुसार जो है राज्य को काली मिर्च, कावा, वस्त्र, तंबाकू ऐसे अन्य सामाजिक समझौते या व्यापारिक समझौते के रूप में हम नहीं देख सकते। राज्य जो है वो एक ऐसी संस्था है जो लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार अपने इच्छा अनुसार इसको निर्मित किया है, इसे बनाया है। राज्य सामाजिक समझौते के अनुसार जो है संध्या हो सकती है, राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। लोग समुदाय बनाकर कुछ समझौते के लिए कुछ मुद्दों पर अपनी बहस को रोक सकते हैं, लेकिन राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। ये फिलोसफर कहना है, इनको फिलोसफर वाली थॉट जो है उनका कहना है। इसके बाद में राज्य व्यक्ति के संबंधित अनुचित व्याख्या, यानी राज्य जो है वो व्यक्ति के संबंधों में अनुचित व्याख्या करता है, यानी राज्य किसी सामाजिक समझौते से उत्पन्न हुआ है, ये एक अनुचित है। कैसे अनुचित है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत व्यक्ति के संबंधों की गलत व्याख्या प्रस्तुत करता है, यानी व्यक्तियों ने आपस में जो समझौते किए ऐसा सिद्धांत कोई है नहीं, ये गलत अवधारणा है। व्यक्ति समाज के पारस्परिक संबंध और मानवीय स्वभाव पर आधारित होता है, यानी राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो पारस्परिक संबंध और मानवीय स्वभाव और साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न हुआ है। राज्य जो है वो प्राकृतिक संस्था है, यानी प्राकृतिक संस्था का मतलब है सामाजिक समझौते के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों द्वारा किया गया और उन्होंने आपस में समझौते किए। जबकि इसके जो आलोचक हैं वो क्या कहते हैं, राज्य जो है वो स्टार्टिंग से ही स्वेच्छा समझौते से नहीं बने, बल्कि मनुष्य ने उनकी सामाजिक आवश्यकताओं से बाध्य होकर इनको बनाया है, जैसे कि हम ऊपर से ही बात करते हुए आ रहे हैं। अगला विद्रोह का पोषक। विद्रोह का पोषक का मतलब क्या है, सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है वो राज्य को व्यक्तिगत सनक का परिणाम बताकर विद्रोह, क्रांति या अराजक मात्र ही नहीं प्रशस्त करता, बल्कि वो क्या बताते हैं, यहाँ ध्यान से समझेंगे। इसी सिद्धांत के अनुसार जो है अराजकता फैलने का डर है, यानी सामाजिक समझौता। तो भैया अगर हमने किसी से कोई समझौता कर लिया तो शासक बदल कैसे रहा है, समझौता तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन हम राज्य में देखते हैं शासन व्यवस्था जो है वो समय समय पर बदलती रहती है, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि भाई ये मनुष्य की सामाजिक सनक है।
बल्कि हम ये कह सकते हैं कि समाज में विद्रोह होते रहते हैं। जो भी समाज में ऐसे लोग जो सत्ता पर नियंत्रण कर लेते हैं, सामाजिक रूप से अपना तानाशाह बढ़ा लेते हैं, तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट में विद्रोह किया जाता है और इस कारण से ही राज्य की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है, यानी प्राकृतिक अवस्था में भी सामाजिक जो लोग हैं, यानी सामाजिक जो सिद्धांत का, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसमें डायरेक्टली ये बात कही गई है कि भाई प्राकृतिक अवस्था में भी लोगों के पास में कुछ अधिकार थे और वहां पर क्या है, ताकतवर लोग उन अधिकारों का हनन करते थे। लोगों ने इसीलिए परेशान होकर क्या किया, राज्य का निर्माण किया। परंतु जो लॉक है, जिसे यहाँ पर बताया गया, लॉक का विचार है कि प्राकृतिक अवस्था में भी लोग कुछ प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग करते थे, परंतु ये जो अवधारणा है ये गलत है। अवधारणा गलत क्यों है? क्योंकि इससे क्या है, क्योंकि अधिकारों का जन्म समाज से होता है, जब राज्य में रहकर ही। और अधिकारों का आप उपयोग कब कर पाओगे? आप राज्य में रहकर ही अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हो। जो टी.एच. ग्रीन है, उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो एक असामाजिक स्थिरता थी, यानी जो असामाजिक स्थिति थी, वो अधिकारों के विरोधाभास थी। यानी हमने राज्य का निर्माण इसीलिए किया था कि हमारे अधिकारों की रक्षा हो, उसमें अधिकार जैसी कोई चीज़ भी नहीं थी। तो इस तरीके से ये तार्किक आधार पर भी क्या करते हैं, राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि भाई कि तार्किक दृष्टि से भी देखें तो सामाजिक समझौता तर्कसंगत है। तर्कसंगत नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग, व्यक्ति जो थे, राज्य संस्था से बिल्कुल अपरिचित थे और उनमें राजनीतिक चेतना कैसे उत्पन्न हुई, जब वो उनको इतनी नॉलेज ही नहीं थी उस समय में कि भाई राज्य कैसे बनेगा। तो इसीलिए तार्किक आधार पर भी कहा जाता है कि सामाजिक समझौता हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि उस समय राजनीतिक चेतना की कमी थी लोगों में, और राजनीतिक चेतना की कमी होने के कारण में समाज जो है वो राज्य कभी भी उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो सामाजिक चेतना होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है राज्य के उत्पन्न होने के लिए। और जैसे प्राकृतिक अवस्था में कहावत कही जाती थी कि एक चीता जो है वो कभी भी रातों रात अपना रंग नहीं बदल सकता। ठीक इसी तरीके से रातों रात आप सामाजिक समझौता करके किसी एक राज्य का और उस व्यवस्था को समाज के अंदर अगले दिन से ही लागू कर दो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस आधार पे ये इसको आलोचना करते हैं। अगला है वैधानिक आधार। तो वैधानिक आधार की बात करें हम तो प्राकृतिक अवस्था में जो समझौते थे वो असंभव थे। यानी असंभव का मतलब ये है कि भी आलोचकों के अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था में जो समझौते हुए वो वैधानिक दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वहाँ पर वैध या फिर अवैध करने वाली कोई संस्था ही नहीं थी। इसीलिए प्राकृतिक अवस्था में राज्य का कभी भी निर्माण हो ही नहीं सकता, या ऐसे समझौते के हिसाब से कभी हो ही नहीं सकता। टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं कि समझौता सिद्धांत में चित्रित प्राकृतिक स्थिति के अंतर्गत कानून दृष्टि में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यानी प्राकृतिक अवस्था इतनी बर्बर स्थिति थी कि उसमें कोई समझौता किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो ताकतवर लोग हैं वो कभी भी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसीलिए दूसरा पॉइंट, हम अगर आलोचना की बात करें तो ये जो समझौता का सिद्धांत है, अगर हम बात करें समझौता का जो सिद्धांत है वो कभी लागू ही नहीं हो सकता। कोई भी समझौता जिन निश्चित लोगों के माध्यम से होता है वो उन्हीं पर लागू होता है। कानूनी दृष्टि से किसी अज्ञात समय में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कोई समझौता कर लेना और आगे समय तक वही समझौता चलता रहे, ऐसा होना कभी भी संभव ही नहीं है। समाज जब तक किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा जब तक ये हो ही नहीं सकता। बैंथम इनकी आलोचना करते हैं और बैंथम कहते हैं कि भाई मेरे लिए आज्ञा पालन आवश्यक है, इसीलिए कि मेरा परपितामह या तृतीय जॉर्ज परपितामह क्या समझौता किया है ये ज़रूरी नहीं है। जो हम कह सकते हैं राज्य की उत्पत्ति जो है वो ऐसे कठोर निरंकुश या फिर स्थानीय लोगों के अधिकारों के अभाव के भाव से ही उत्पन्न हुआ है, सामाजिक सहयोग से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो इन पॉइंट्सों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भाई राज्य की जो उत्पत्ति है वो किस तरीके से हुई है, किस तरीके से नहीं हुई। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए आती रहेगी। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कीजिए। आपका कोई भी सुझाव है आप हमें भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस तरीके से हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।